आज का क्वेश्चन हम हाइट एंड डिस्टेंस से लिया है। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल लैंड। एक हॉरिजॉन्टल लैंड पर एक वर्टिकल जो है टावर जो है वो स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। इस तरह से एक टावर है। वर्टिकल टावर, टावर कैसा है तो वर्टिकल है, खड़ा है। स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल लैंड, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लैंड पर स्टैंड कर रहा है। एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग। एक फ्लैग, फ्लैग मीन्स झंडा, इसके ऊपर में एक फ्लैग को सरमाउंट किया गया है, स्थापित किया गया है, जिसका की हाइट 12 मीटर है। एक फ्लैग को स्थापित किया गया है जिसका की हाइट 12 मीटर है। इस तरह से ये 12 मीटर, 12 मीटर एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। अब ये जो प्लेन है जिस पर कि वर्टिकल टावर स्टैंड है, उसी प्लेन पर किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक पॉइंट है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या कर रहा है तो ऑफ द बॉटम एंड टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। पहले बॉटम के साथ बना रहा है, उसके बाद ये टॉप के साथ बना रहा है। ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली, क्रम से जो है वो 45 और 60 बना रहा है। तो पहले बॉटम के साथ कितना बना रहा है, 45 बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और टॉप के साथ कितना बना रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर का हाइट क्या है, यानी कि इसकी कुल हाइट यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक हमें टोटल हाइट फाइंड करना है। अब चूंकि इसे समझाने के लिए हम ऐसा चित्र बनाए थे, अब हम इसे ज्योमेट्री रूप में इस बोर्ड पर बनाएंगे। इस तरह से एक क्या है, टावर है फ्लैग के साथ, और इधर हम क्या बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। प्लेन पर कहीं हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट को फ्लैग के बॉटम के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद टॉप के साथ भी हम बारी बारी से अटैच करेंगे, बॉटम और टॉप के साथ। इतना करने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चूंकि फ्लैग के बॉटम से टॉप तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कितना है, 12 है। तो हम यहाँ 12 लिखते हैं, 12 मीटर। अब हम सभी का नाम दे देते हैं। इसका नाम यदि हम ए देते हैं, ये बी, सी और ये डी। चूंकि बी सी डी के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। और ए सी डी के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। हमें बी और सी के हाइट को हम कितना लेते हैं, एच लेते हैं। मान लीजिए एच है, यहाँ से इसकी हाइट जो है एच है। साथ ही साथ इसका सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स लेते हैं, एक्स लेते हैं। अब हम इसे मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बी सी और डी में लेते हैं, यानी कि त्रिभुज बी सी और डी में। क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर P बाई बी होता है। P मतलब परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर और बी बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, तो कोन के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, हमारे पास h है, तो हम यहाँ पर h लिखेंगे। साथ ही साथ बेस कितना है, बेस c और d बेस है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, x है, तो हम यहाँ x लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1 बराबर h/x। अब तिर्यक गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर h। ये इक्वेशन, इसको हम 1 मानते हैं। अब हम त्रिभुज ए सी और डी में लेते हैं। त्रिभुज ए सी और डी में हम देख पा रहे हैं कि ये कितने का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। tan 60 डिग्री बराबर AC, AC बटा CD, CD होगा tan 60। चूंकि यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो हम tan 60 डिग्री का मान हम √3 लिखते हैं। 3 बराबर AC, A से C तक का दूरी कितना होगा, h + 12, यानी कि 12 + h। और CD का मान कितना आएगा, CD बराबर कितना है, x है, इसका मान हम x लिखेंगे। अब हम तिर्यक गुना करते हैं इसको। √3x बराबर 12 + h। अब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 12 + h √3। चूँकि x बराबर h है, तो हम लिख सकते हैं h बराबर 12 + h √3। अब तिर्यक गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3h बराबर 12 + h। अब हम h को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास √3h - h बराबर 12 आएगा। h को जब हम कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर 12, यानी कि h बराबर 12 बटा √3 - 1। अब हम क्या करेंगे कि √3 + 1 और √3 + 1 ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाएंगे, तब हमें इसका वैल्यू आ जाएगा 12 √3 + 1, और इसे हम a² - b² के रूप में लिखेंगे। √3 के होल स्क्वायर - 1 के होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 12 √3 + 1 बटा 3 - 1, यानी कि 12 √3 + 1 बटा 2। 2 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब कि 6 √3 + 1 इसका आंसर आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि बी जो है आंसर 6 √3 + 1 मीटर है। तो 6 √3 + 1 मीटर इसका आंसर होगा। आपको ये बनाने में कोई परेशानी आ रही हो तो कमेंट अवश्य करें।